एक हाजिर बना देते हैं, उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। सर, आने वाला दिन में अगर यहाँ से आपको इलेक्शन से टिकट मिलता है, अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या कीजिएगा? जी, हम 21 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम अलग अलग विभाग की रहेगी। जैसे सबसे पहले रोजगार के लिए मैं एक टीम गठित कर रहा हूँ, जिनका काम होगा कि जो भी इच्छुक नौजवान अगर ये चाहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री छोटी सी खोलूं, उनके पास पैसे नहीं है, तो मेरी टेक्निकल टीम उनको बैंकों तक ले जाएगी, उनके फॉर्म फिलअप करवाएंगे। लोन होने के बाद जो मशीनरी पार्ट्स है, जो कच्चे माल है, जो फैक्ट्री का निर्माण है, वो कराएंगे। उसके बाद निर्माण करना उन नौजवान का काम होगा, यहाँ के लोगों का काम होगा। निर्माण के बाद उसको उचित प्राइस मिले, उचित दाम मिले और उचित मार्केट मिले, इसके लिए वहां वो सप्लाई करने का काम वो टीम करेगी, पैसे मंगाने का काम वो टीम करेगी। उसके बाद शिक्षा पे काम करेंगे। हमारी टीम एक बहुत अच्छी एजुकेटेड टीम होगी, जो बच्चों को गाइडलाइन करेंगी कि आपको बाबू आपको आगे क्या बनना है। कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है, तो उनकी उस वे में उचित एजुकेशन मिले, उचित किताबें मिले, उचित ट्यूशंस मिले, इसके लिए वो काम करेंगे। और उसके बाद जब वैकेंसीज होंगे, जब जॉब के लिए वो तैयार होंगे, तो उनको उचित जो फॉर्म फिलअप करने होते हैं, जो एग्जाम दिलाने होते हैं, उसकी तैयारियां करनी होती है, वो भी कराएंगे और जॉब ज्वाइन कराने का काम करेंगे। उसके बाद खेलकूद के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर एक गांव में एक छोटे से पार्क हो, एक छोटा सा जिम हो। ऐसी टेक्निकल टीम अलग अलग बिंदुओं पे हम कलाकारों के लिए भी हमारे पास अच्छी सोच है। हम यहाँ जो हम शूटिंग करते हैं दूसरे प्रदेशों में, मुंबई में हम शूटिंग, जैसे पिछली फिल्म मैंने तेरी मेरी आस्की यहाँ पे किया था, उसी तरह मैं अपनी सारी फिल्में जीवन की मैं अपने क्षेत्र में करूंगा जहाँ मैंने जन्म लिया है। सर, और एक बात, आप इसके पहले से फिल्मी दुनिया के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी। आप इस मिट्टी के जन्मे हैं, इस मिट्टी के लाल हैं जी। कहीं ना कहीं इस मिट्टी से कई यहाँ के जनता को या यहाँ के लोगों को उस वहाँ कोई नौकरी या उस सिलसिले में कहीं उसमें भी लगवाए हैं क्या आप? जी, हमने अभी तेरी मेरी आस्की किया, कम से कम 40 एक्टर हमारे इसी माझी और इसी छपरा से हैं, जिसमें आपके पड़ोसी एक है भटकेसरी बाजार पे सहदेव, जो चाय दुकान है, आप लोग जानते होंगे शायद। हाँ, तो उनको पहला ही सीन मेरी फिल्म की पहला सीन उनसे करवाया। ऐसे बहुत सारे एक्टरों को काम किया और देना है मुझे। मैं वहां से सिर्फ 1-2 एक्टर आएंगे मुंबई से, बाकी सारे कलाकार यहीं से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा सबसे पहला जो काम होगा रोजगार से पहले, वो होगा शासन प्रशासन। मैं जीतने के बाद सिर्फ 5 दिन आप लोगों से वक्त लूंगा। 5 दिन में यहाँ का शासन प्रशासन को सुधारूंगा। आप कोई थाने में जाते हैं, कोई कमजोर बंधु है हमारा, कोई मजबूत आदमी आकर मार देता है उनको, और थाने में जाते हैं, केस नहीं लिखे जाते, FIR नहीं किया जाता। मैंने यहाँ लोग कई बार केसेस देखे हैं ऐसे। वो थानेदार घूसखोर आपके एरिया में नहीं हो सकता है, उसको ट्रांसफर करके भागना होगा यहाँ से, या फिर उसको सुधारना होगा। वैसा ही ब्लॉक में, आप ब्लॉक में चले जाइए, कोई भी काम के लिए कुछ ना कुछ चढ़ावा आपको चाहिए, देना पड़ता है। कोई वृद्धा पेंशन है, मैंने कई वृद्धा मेरे अभिभावक मिले, वो बहुत त्रस्त है, उनके उम्र 80 साल हो गए लेकिन वृद्धा पेंशन को अभी तक नहीं मिल रहा है। क्यों? तो ये पेपर ला, वो पेपर ला, मतलब चढ़ावा चाहिए। वो सारी चीजों को पहले सुधारूंगा। कॉलेजेस, यहाँ कुछ सरकारी कॉलेज भी है हमारे क्षेत्र के अंदर, उसमें 50 लाख आता है मंथली पेमेंट उनको, पढ़ाई कितना होता है? 54, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्म भरे जाते हैं छात्रों के। ऐसे ही कॉलेज है, स्कूल है, हाई स्कूल है, बहुत सारी चीजें हैं, व्यवस्थाएं बहुत चौपट है, उसको सुधारना मेरा पहला काम होगा। 5 दिन वक्त लूंगा मैं अपनी जनता से। उसके बाद जो है मैं आपको कभी भी अगर 5 दिन में सुधारूंगा नहीं, तो शायद मैं अगला इलेक्शन में कभी आपको वोट मांगने भी नहीं आऊंगा, शुरू करूंगा। और अगर ये सब चीज करने में कामयाब नहीं हुआ तो मैं माफी चाहूंगा, मैं कभी वोट नहीं मांगने आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इस कोरोना के कहर में जी, जिस लिए हम लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। पूरे बिहार में अभी लॉकडाउन 31 तक लगा हुआ है। तो इस कोरोना के कहर में यहाँ के जनता के लिए किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप भी बोल देते हो। आप लोग यहाँ से जाने के बाद घर जाते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे, संभव हो तो नहाएंगे। आप लोग जितने लोग यहाँ हैं जाके स्नान करेंगे, क्योंकि अगर कपड़े भी टच हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। आप लोग जाके नहाएंगे, धोएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे। अब दिनचर्या
पे आते हैं। प्रतिदिन सुबह उठिए, नहाइए धोइए, अपने घर में रहिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए। आप भी बाहर ना जाए। बाजार में अगर जा भी रहे हैं, कोशिश कीजिए कि बाजार के अंदर ना इंटर हो। आप साग सब्जी लाना है, राशन लाना है तो अकेला देखिए, अकेला मौका देख के जाइए और सामान लेके कैसे भी चलाइए। कुछ कम, अब सब्जियां कम खाइए, चना है, मटर है, एक ही बार स्टॉक कीजिए जो कि आपको बार बार जाने की जरूरत ना हो। मतलब भीड़ भाड़ वाले हर जगह से आपको बचना है। बच्चों को बचाना है, बुजुर्ग अपने माता पिता को बचाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर अगर हो रहा है तो बुजुर्ग लोगों पे हो रहा है और बच्चों पे हो रहा है। जिनको कोई बीमारी है पुरानी, उनको असर हो रहा है। इन सब चीजों से एकदम बचिए। और उसके बाद अगर थोड़ी भी आपको लगता है कि कोई सिम्टम है, कोरोना के बहुत सारे सिम्टम है जो आपको मिल जाएंगे, बुखार और गले का खांसना उसना, अगर ऐसा कुछ सिम्टम है तो तुरंत आप अपने परिवार से अलग हटिए और तुरंत आप एम्बुलेंस या 100 कॉल, जो भी माध्यम है, या हॉस्पिटल में जाइए, उचित इलाज कराइए और तुरंत ही अलग रहिए। चलिए, धन्यवाद सर, आपने सारी बातें बताई। देखिए, अच्छे जो कार्य कर रहे हैं सपोर्ट करें, सहयोग करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन दबा देने से आपका क्या होगा।